महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय श्री पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गनिर्देशन में कल एक 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29/3/2023 को फरियादी लक्ष्मण पटेल निवासी पिपरिया छक्का ने रिपोर्ट किया था कि उसका नाबालिग पुत्र जयराज पटेल जो उसके साथ आया था लेकिन वो मिल नहीं रहा है, जिस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 181/23 धारा 363 IPC का कायम किया गया था और लगातार उसकी पताराशी की जा रही थी। दिनांक 14/5/2023 को फरियादी प्रदीप पटेल निवासी पिपरिया छक्का ने रिपोर्ट किया था कि जो फरियादी लक्ष्मण पटेल है उसके भाई दशरथ पटेल की खेत बरिया वाली खेत में एक नरकंकाल की हड्डियां पड़ी हुई हैं, कुछ नरकंकाल गड़ा हुआ है और वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। जो फरियादी प्रदीप की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 32/23 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम किया गया था। उस नरकंकाल के पास कपड़ों को देखकर फरियादी लक्ष्मण पटेल ने ये बताया था कि ये कपड़े मेरे लड़के जयराज के हैं। उसने अपने कथनों में पूर्व में ये बताया था कि उसका लड़का एक चैन, अंगूठी और पर्स रखता था, वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उस पर नरकंकाल होने की वजह से जो पुलिस ने उसका DNA टेस्ट कराया तो DNA टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। इस संबंध में फरियादी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका ये बच्चा जो था वह टेस्ट ट्यूब बेबी था और करीब 16-17 वर्ष का था। निरंतर प्रयास करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उनके मार्गनिर्देशन में फरियादी पक्ष से जब कहा गया कि यदि उस लड़के के कोई वस्तु आपके पास हो तो वो प्रस्तुत करें। जो फरियादी ने उस लड़के का एक जो आई कार्ड, जो स्कूल जाता था वो बच्चा, वो आई कार्ड डालता था, एक सीटी जो वो बजाता रहता था हमेशा वो गले में पहने रहता था और उसका एक ग्लव्स जो ठंडी में पहनते हैं उस ग्लव्स को पेश किया। जब इनको जब्त करके इनका DNA टेस्ट कराया गया तो वो जो नरकंकाल मिला था वो DNA मैच हुआ और जिससे सिद्ध हो गया था कि नरकंकाल जो था वो उसके लड़के जयराज पटेल का ही है। सर कैसे पता चला कि उसका भतीजा ही? शुरू से ये माहौल गहरा हुआ था कि इनका एक जमीन संबंधी विवाद था। फरियादी जो है वो निरंतर इनका शक कर रहा था और जब हमने उसको टेक्निकली के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसको टेक्निकल देखा, जो टेक्निकल पुलिस के इशू होते हैं उससे जब पूछताछ की गई और उसको जब टेक्निकल जैसे साइबर के माध्यम से, इसका साइबर ने भी बहुत मेहनत की है। जब साइबर ने उसका एक बिंदु से जब उससे पूछताछ की गई तो कुछ बातें सामने निकल के आईं। उन संबंध में जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो लगातार ही अपने चाचा लक्ष्मण पटेल से ज़मीन और दमोह में जो मकान बना है उसके उस हिस्से की मांग कर रहा था और जब वो उसने कोई हिस्सा वो नहीं देने के कारण उसने कहा जब जयराज पटेल ही नहीं रहेगा तो ये पूरी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इसी कारण वो मोटरसाइकिल के बहाने सिखाने के बहाने ले गया था। मोटरसाइकिल पर बैठने की बात गाँव में लगातार चल रही थी। फिर तो आरोपी ने बताया कि मोटरसाइकिल को कुछ सिखाने के बहाने वो जयराज को ले गया था और खेत में उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके जो खेत में जो खद्दी बनी थी उस पर गाड़ दिया था और इस कारण से सिद्ध हो गया था कि यह घटना उसी ने घटित की।